हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। चलिए एक बात चर्चा हम करते हैं यूपी टीजीटी 2021 के विषय में। तो इसमें कुछ चीज़ें अब मैं थोड़ा सा चर्चा इसलिए करना चाह रहा था, क्यों कम जाएगी मेरिट, ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। कम मेरिट क्यों जाएगी, इसकी रीज़न थोड़ा सा बताएंगे। तो पहले थोड़ा सा समझिए, हर सब्जेक्ट के लिए बता रहे, सभी विषय के लिए। सिर्फ 2 सब्जेक्ट का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एक आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा पेपर इजी आया था, और संस्कृत, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो संस्कृत, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी मेरिट हाई जाएगी। तो थोड़ा सा जाएगा, उन सबों को भी साइड करके बाकी सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले समझेंगे, फिर उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं ये चीज़ें समझेंगे। कम क्यों जा रहा है, एक एक पॉइंट आउट का हम रीज़न बताएंगे। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे 2 चीज़ें हैं। 2016 की अगर बात करें हम, और 2021 की बात करें, तो 2 चीज़ें फ़र्क देखने का मिलेगा। अगर 2016 की बात करें हम, मेल प्लस फीमेल दोनों की बात करें सीट का, तो टोटल यहाँ जो सीटें थी टीजीटी की, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, पीजीटी ऐड नहीं किया हूँ, 7950 था। और यहाँ पे जो यहाँ है पीजीटी की ऐड करके 15,000 समथिंग है, तो सिर्फ टीजीटी का 12,603 है, ये मेल प्लस फीमेल का। ठीक है, अगर इससे देखेंगे कि कितना इंक्रीज है, तो लगभग मान के चलेंगे 1.5 गुना ये इंक्रीज है। ठीक है, 1.5 गुना लगभग इंक्रीज है। अब आप थोड़ा सा एक एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, पहले कुछ सब्जेक्ट का पहले हिंदी की बात करते हैं। मेल प्लस फीमेल लिखेंगे तो हिंदी में पहले जो सीटें थी वो हमारा था 1182 प्लस 98 था, और 2021 में देखेंगे 1742 प्लस 214 था। प्लस लिखने का मतलब ये फीमेल का है, ये मेल का है। अगर ऐसे ही बात करें मैथ्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे था 1117 प्लस 78 था। यहाँ पे जब देखेंगे तो ये कितना था, इस बार का जो 1822 है प्लस 167, यहाँ पे भी सीटें इंक्रीज हैं। फिर अगर होम साइंस की बात करें होम साइंस की भी बातें करें, तो यहाँ पे जो सीटें थी 201 प्लस 49 है, तो अगर यहाँ पे बात करें 611 है प्लस 160 है, होम साइंस की बात करें। फिर अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो आप देखेंगे इंग्लिश में 9988 है प्लस 76 है। अगर यहाँ पे बात करें तो 1587 है प्लस 169 है। फिर अगर एसएसटी की बात करें, एसएसटी की सोशल साइंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे है 1392 प्लस 186, और यहाँ पे कितना है 1050 प्लस 96। अभी कुछ ही सब्जेक्ट का मैं ये 1 2 3 4 5 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी 5 का भी एक्सप्लेन करेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि हर सेक्शन में यहाँ पे सीट क्या है, इंक्रीज है। हर सेक्शन में आप देखेंगे इंक्रीज है, पहली चीज़। और इन दोनों का जो गैप है वो हमारा टोटल क्या है, 5 ईयर का गैप है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता ही बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सीटें भी लगभग इंक्रीज हुई हैं, मान के चलिए 1.5 गुना के आसपास इसकी इंक्रीज तो हुई ही है। ये हमने बाकी सब्जेक्ट का लिखा। अब थोड़ा सा मैं एक साइंस को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट का पोस्टें जो हैं इंक्रीज हुआ है।
तो अब थोड़ा सा फिजिकल का भी लिख देते हैं। अगर आप देखेंगे कि संस्कृत का भी लिख देते हैं, बहुत बच्चे संस्कृत का डिमांड कर रहे थे, संस्कृत का भी लिख देते हैं। अगर संस्कृत का देखेंगे कि यहाँ पहले 2016 में थे 567 प्लस 36 था, ये 2016 में। अगर 2021 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो था ये 938 था प्लस 97। फिर अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अभी पेपर दोनों हुआ है, तो यहाँ जो था 292 है प्लस 97 है, और यहाँ पे 693, अच्छी खासी सीटें हैं, 442। अब कॉमर्स की बात करेंगे, कॉमर्स की, तो यहाँ पे जो था 34 प्लस 5 है, और यहाँ पे कितना है 127 प्लस 08 है। ऐसी फिजिकल की अगर बात करें तो यहाँ 497 है प्लस 48 है, यहाँ पे 253 प्लस 15 है, ये टोटल। साइंस का ही एक बस ऐसी पोस्ट है, साइंस का आप देखेंगे कि साइंस का ही एक डिक्रीज किया है। यहाँ पे क्या है 790, सॉरी यहाँ 92, ये 2001, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ था 1043 प्लस 97 था, ये ओके कन्वर्ट हो गया 792 प्लस 106, ये थोड़ा सा डिक्रीज है। अब आते हैं थोड़ा सा, अब मैं बात करता हूँ क्यों कट ऑफ कम जाने की चांसेस है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 7-8 पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट ये चीज़ें ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ सीट जो है ये हर सब्जेक्ट में बढ़ा है। अभी मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूँ वो कौन कौन सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, हिंदी, मैथ, होम साइंस, ठीक है, इंग्लिश और फिजिकल और बायो और कॉमर्स के बारे में ये बता रहा हूँ। पहले हिंदी मैं छोड़ देता हूँ, मैथ, होम साइंस, इंग्लिश, फिजिकल, बायो और कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ। एक तो नंबर ऑफ सीट बढ़ी है, दूसरी चीज़ आप देखेंगे जो क्वेश्चन लेवल था, हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में लेवल थोड़ा हार्ड था। इन सभी सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ जो देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर भी कट ऑफ कम गया था, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी यहाँ पे कम गया था, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को अभी ज्वाइनिंग मिली है, तो अगर पीजीटी का रिज़ल्ट पहले दिया जाता है, रिज़ल्ट पहले आता है, रिज़ल्ट पहले आएगा तो भी हमारा क्या है, टीजीटी की मेरिट जो होगी वो हमारा डाउन हो, ठीक है। टीजीटी का जो मेरिट है वो भी हमारा क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि इसमें बच्चे अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। पीजीटी का रिज़ल्ट पहले आएगा, एक चीज़ें ये समझ जाइए। लगभग जिनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा वो लगभग क्लियर हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब ये तो बाकी इन सब्जेक्ट के, अब ये चीज़ें सबसे पहले ये देखिए, ये लेवल जो बताया मैंने, तो जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ था इस सब की कट ऑफ मैंने डाल रखी है, ऑलवेज कम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक चीज़ और बात हो रही है कि सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं हुआ। सेक्शनल कट ऑफ जैसे मान लीजिए पीजीटी का हुआ है, सेपरेट कट ऑफ गई है, इसमें नहीं होगा टीजीटी में। टीजीटी में क्या होता है, कंबाइंड पूरा रिजल्ट आएगा, तो इसमें जर्नल की जो कट ऑफ होगी ऑलवेज ओबीसी से ज़्यादा होगी। फिर इससे क्या होगा, हमारा एससी ज़्यादा होगा और इसके बाद एसटी होगा। इस तरह के चैनल में ही कट ऑफ आएगा, पीजीटी से इसको कंपैरिजन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन सभी बाकी सब्जेक्टों का मैंने बताया। अब आते हैं 2-3 सब्जेक्ट की बात जिसकी मैं करना चाह रहा हूँ, कट ऑफ बहुत कम कर जाएगी। एक तो रहा हिंदी,
और एक रहा एसएसटी मतलब सोशल साइंस की कर लेना। इन दोनों का जो लेवल था इस बार पेपर का जो पैटर्न था हाई था, इन दोनों का जो मेरिट आएगी प्रीवियस ईयर से काफ़ी डाउन जाएगी, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का डाउन जाएगा। इसमें कट ऑफ मैंने बता रखा है, या और भी जा सकता है, इसका 85 के अराउंड ऑफ सेफ है। सेम सिचुएशन इसमें भी है, हिंदी प्लस एसएसटी का, ये दोनों का सब्जेक्ट कंपेरिजन। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और एक चीज़ और है, एसएसटी के बच्चों को सिलेक्शन अभी मिला है 2016 का, तो ये भी फुलफिल हो जाएगा। इसकी जो मेरिट लिस्ट है और डाउन होने वाली है। एक चीज़ें ये चीज़ समझ जाइए, इसकी मेरिट और डाउन होने वाली है एसएसटी की, और हिंदी की भी लगभग अभी रिजल्ट बहुत बच्चे ने ज्वाइन किए, तो इसकी भी हो जाएगी। अब इसी में एक बायो सब्जेक्ट भी है, आप जानते हैं बायो सब्जेक्ट का भी मेरिट बहुत डाउन जाएगा, क्योंकि 2016 वाले भी हैं और 2021 में हैं, मतलब फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम फ़र्क इसको काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर बच्चे बढ़े हैं तो सीटें भी बढ़ी हैं, ये चीज़ें रीज़न नहीं वैलिड बन सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखें। अब आते हैं दो चीज़ें हैं, एक आर्ट्स का है और एक संस्कृत का। संस्कृत का अगर ले लीजिए, इन दोनों का जो पेपर था इस बार इजी आया था, मतलब एक्सपोर्ट के बताने के हिसाब से, तो इनका थोड़ा सा मेरिट हाई जाएगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से। बाकी जो भी इनका मेरिट रहेगा वो हमारा कम रहेगा, बाकी सारे सब्जेक्टों की मैं बता रहा हूँ। पॉइंट वाइज बताया, पहला कि नंबर ऑफ सीट भी कम है, दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो लेवल है वो भी कम है, तीसरा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बहुत कम है। कंपटीशन अगर बढ़ा है तो उसमें क्या है कि सीटें भी बढ़ी हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब पहली चीज़ पीजीटी का जिनका हो गया है, बहुत सारे रिजल्ट 2016 का अभी भी हुए हैं, तो इसी वजह से सारे सब्जेक्टों का रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा। तो आप इस तरह की अफवाह की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट जो भी है डॉक्यूमेंट आप ज़रूर रेडी करिए, डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। जो भी आपको समझ में नहीं है पूछ सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट पता है क्या क्या अपलोड करना है, तो जो भी कट ऑफ क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं वो सारे रख सकते हैं। और बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट भी आने के चांसेस है, 31 अक्टूबर तक आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।